हाँ जी नमस्कार। चलिए कैसे हैं सब लोग। चलिए उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे खिलजी वंश की। आज काफ़ी दिन बाद हमारी क्लास होने वाली है और हम बात कर रहे थे किसकी, खिलजी वंश की। खिलजियों की बात कर रहे थे हम। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश आता है, सॉरी। और इनका शासनकाल कितना होता है, तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। याद रखिएगा, शासनकाल इनका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। शासनकाल इनका खिलजी वंश शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल होगा। ठीक है, शासनकाल इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल इन खिलजियों का होता है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका होता है, तो आगे इसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश की। उनका सबसे ज़्यादा शासनकाल होता है दिल्ली सल्तनत में। और यदि आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किस सुल्तान का शासनकाल होता है, तो जब अब हम आगे बात करेंगे लोधी वंश की, तो उसमें बात करेंगे हम बहलोल लोधी की। 38 साल तक वो शासन करता है दिल्ली सल्तनत में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ पीछे की चीज़ें जो हमने तैयार की हैं उनको भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं नहीं, क्योंकि नई जगह है ना, थोड़ी बड़ी तो है लेकिन चीज़ें थोड़ा सेटलमेंट करने में इधर उधर टाइम लगेगा। तो ठीक है, खिलजी वंश के पहले हमने किसकी बात करी थी, गुलाम वंश की, है ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। खिलजी वंश के पहले हमने बात की थी किसकी, गुलाम वंश की। चलिए गुलाम वंश की बात की थी इसके पहले। देखिए कुछ दिन क्लासेस न होने का कारण था क्योंकि, है ना, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, अचानक कब क्या हो जाए कुछ पता चलता नहीं है। तो गुलाम वंश का शासनकाल था, है ना। अब गुलाम वंश से एक चीज़ आप हमें बताइएगा, इसमें कुल कितने शासनकाल, जो गुलाम वंश का शासनकाल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये पूछी जाने वाली है कि इसमें जो सबसे कितने शासकों ने शासन किया, है ना, ये हमारा इसमें पूछा जाने वाला है। प्रश्न है कि गुलाम वंश में कुल शासकों की संख्या, तो कितने शासक होते हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश में कुल शासक होते हैं, शासक का मतलब समझ रहे हैं ना आप, राजा। कुल शासक कितने होते हैं, 11, है ना। और खिलजी वंश में कुल शासकों की संख्या, तो इसमें कुल शासक होते हैं कितने, 5। कुल शासक कितने होते हैं, 5। आगे बात करेंगे हम पांचों की, और इसमें बात करने वाले 11 जो इसके शासनकाल होते हैं। और यदि आपसे इसका गुलाम वंश का शासनकाल पूछा जाता है तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इनका शासन होता है। ठीक है, ये शासनकाल है। ये चीज़ें आपको प्रॉपर दिख रही हैं जी। इसके बाहर हमें नहीं लिखना है, इतने में ही रहना है। चलिए समझ गए हम। तो कुल शासक कितने होते हैं गुलाम वंश में, 11। इसमें कितने होते हैं, इसी के अंदर हम बात करेंगे 11 शासकों की। तो गुलाम वंश का सबसे पहले तो संस्थापक की बात करते हैं ना, थोड़ा सा। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, पहला संस्थापक गौरी का गुलाम होता है, नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक लिखते हैं इसमें, इल्वरी तुर्क था, याद रखिएगा, ऐबक इल्वरी तुर्क था, है ना। और बाकी नहीं, ऐबक इल्वरी तुर्क नहीं था, सॉरी, ये तुर्किस्तान का तुर्क था दिल्ली सल्तनत का। बाकी सारे जो तुर्क होंगे वो सारे इल्वरी तुर्क होंगे, लेकिन यह एकमात्र तुर्किस्तान का तुर्क था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखिएगा। बाकी दिल्ली सल्तनत जितने भी शासक होंगे वो सारे इल्वरी तुर्क होंगे, लेकिन जो गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल तो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 4 साल, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। लेकिन 1194 ईस्वी में 94 या 96 ईस्वी के मध्य या नियंत्रण, मतलब इसको दिल्ली सल्तनत की हाथ में कह सकते हैं, इसकी गौरी ने इसको नियुक्त कर दिया था, यहाँ पे शासक बना दिया था, लेकिन बहुत ही शांति प्रिय था ये, है ना। तो इसमें 1206 में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे हम नहीं कहेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाता है तब हम किसको कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यदि आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इसके बाद जो शासक बनेगा इसका दामाद इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक होता है। और याद रखिएगा ये तुर्किस्तान का तुर्क होता है कौन, ऐबक, लिख लीजिएगा, तुर्किस्तान का तुर्क ऐबक, है ना। आज की क्लास ऐसे ही होगी, रिवीजन क्लास होगी थोड़ा। तो चलिए, ऐबक के बाद शासक कौन बनता है, ऐबक के बाद शासक बनता है आराम शाह, है ना। ऐबक के बाद शासक आराम शाह, और आराम के बाद शाह के बाद शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश। आराम शाह के बाद शासक इल्तुतमिश। चलिए
जी। इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बनेगा? रजिया सुल्ताना है। रजिया सुल्ताना को शासक बनना होता है, लेकिन शासक किसको बना दिया जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रुकनुद्दीन को, है ना। इनकी माता जी शाह तुर्कान, इनको अमीर सरदार मिलके इनको शासक बना देते हैं, किसको? रुकनुद्दीन को। खिलजी वंश थोड़ा सा साफ करते हैं, बात करेंगे इसकी, गुलाम वंश की। जो साथी डेली हमारी क्लास करते होंगे उनको जरूर सारी चीजें पता होंगी। तो रुकनुद्दीन के बाद शासक कौन बनेगा? उधर बोर्ड भर जाने का इधर लिख रहे हैं ना, याद रखिएगा। इसके बाद शासक होगा हमारा रजिया सुल्ताना। कौन होगा? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना से एक दो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं हमारे कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक, तो कौन होगी? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद शासक कौन बनता है? बहराम शाह। कौन? बहराम शाह। इससे एक दो प्रश्न हमारे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये इसने आरिज़-ए-मुमालिक का पद बनाया था, नया पद बनाया था। सुल्तान के बाद यह पद होता था आरिज़-ए-मुमालिक, है ना। अब आप बताइएगा बहराम शाह के बाद शासक कौन बनेगा, है ना। तो बहराम शाह के बाद शासक बनेगा मसूद शाह। कौन बनेगा? मसूद शाह शासक बनेगा। और मसूद शाह के बाद शासक कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। मसूद शाह के बाद शासक नासिरुद्दीन महमूद। बहराम शाह के बाद शासक नासिरुद्दीन महमूद। कितने शासक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल शासकों की संख्या कितनी है? तो 11 है। गुलाम वंश के कुल शासक कितने हैं? 11। ये सारी चीजें हमने शायद पहले बात नहीं की थी, तो याद रखिएगा। कुल शासक बात करेंगे किसकी? गुलाम वंश की। कुल शासकों की संख्या 11 है। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद शासक कौन बनता है? बलबन। कौन बनता है? बलबन। नासिरुद्दीन महमूद के शाह के बाद इसके बाद इसका शासक बनता है कौन? कैकुबार। कौन शासक बनता है? कैकुबार। और इसको कुछ दिन बाद लकवा हो जाता है। और कैकुबार इसने किलुखरी महल का निर्माण करवाया था। ये चीजें आपको दिख रही हैं जी। किलुखरी महल का निर्माण कैकुबार ने करवाया था। और इसके बाद किसको बनाया जाता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स को। कौन बनता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स शासक बनता है। ठीक है, यहां से खत्म हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुल शासकों की संख्या 11 है। 11 के 11 शासक लाइन से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 के 11 शासक हैं। अंतिम शासक यह है। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, है ना। इनकी उपाधियां याद रखेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसमें बलबन पड़ेगा, है ना। बलबन के बाद रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद इससे एक प्रश्न बनेगा, क्योंकि इसने 1 2 नए पद बनाए थे। ठीक है, इसने कैकुबार ने किलुखरी महल का निर्माण करवाया। मोस्ट चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें पीछे हम लगातार बात कर चुके हैं अपने। किलुखरी महल का निर्माण कैकुबार ने, जिसमें आगे चल के जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है तो उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया, जिसमें आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें शायद पिछली क्लास में हमने बात नहीं की थी, इसलिए थोड़ा आज रिविजन टाइप किया हमने। तो अब इसके आगे बात करेंगे किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी वंश की बात करेंगे अब, है ना। वैसे तो हमारी जो डेली की क्लास लगातार चल रही है वो चलेगी आगे। आज थोड़ी सी नई जगह है, नई चीज़ें हैं, तो नई चीज़ों के साथ प्रयास किया जाएगा। खिलजी वंश की बात कर रहे थे। कुल शासक कितने हैं इसमें? तो कुल शासक है इसमें 5।